सो 10th क्लास कल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉन डिस्कस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉन डिस्कस किया और मेंडल की जो लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमने डिस्कस किए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीन्स। जीन्स देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, ये जीन जो टर्म है इट वाज इंट्रोड्यूस बाय जोनासन, ठीक है। किसके लिए की थी? फॉर द मेंडेलियन फैक्टर। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जीन्स जो है अर्लियर एट द टाइम ऑफ मेंडल उनको फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। जीन्स की जगह जो है वो फैक्टर वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है, क्योंकि तब नहीं जानते थे, जो साइंटिस्ट थे वो नहीं जानते थे कि जीन्स जो है पर्टिकुलर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैरेक्टर्स, ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, राइट। सो द टर्म जीन was introduced by Jonassen। किसके लिए दिया गया था? फॉर द मेंडेलियन फैक्टर, फॉर द मेंडेलियन फैक्टर, ठीक है। देखिए जीन क्या करता है, जीन्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल, ठीक है, और जो उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। जो मेंडल जो है इन फैक्टर्स को इन जीन्स को जो डिटरमाइन करते हैं फिजिकल एज वेल एज दी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन्हीं जो मेंडल हैं इन्हें कहते थे फैक्टर्स, ठीक है। जीन्स और जीन डिटरमाइन the physical as well as physiological characteristics, ठीक है। and Mendel's called them अब देखिए जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो जीन्स ऐसे ही जो है वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। जो क्रोमोसोम्स में हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स, ठीक है। तो जीन्स जो होते हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर वो लोकेट होते हैं, उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम कहते हैं लोकस, ठीक है। They are transmitted from parents to their offsprings. Genes are located on chromosomes, ठीक है, where they occupy specific position जिसे हम कहते हैं लोकस, ठीक है, उसे कहा जाता है लोकस। अब देखिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक टी बोवेरी है, जो साइंटिस्ट हैं टी बोवेरी एंड W.S. सटन, ठीक है, उन्होंने दी थी। क्रोमोसोमल theory of
inheritance was given by T. Boveri and W.S. Sutton in 1902. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. देखिए, सबसे पहले जो डीएनए था, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर. ठीक है, फ्रॉम द पस सेल्स. पस सेल से जो है फ्रेडरिक माइशकर जो थे, उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था. और देखिए, डीएनए का नाम भी डीएनए नहीं था. जैसे जो जीन्स हैं, इनको पहले कहा जाता था फैक्टर्स. ठीक है, इन्हीं का क्या कहा जाता था, फैक्टर्स. ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, इसका पहला नाम था न्यूक्लिन. ठीक है, फर्स्ट नेम वॉज, या अर्लियर नेम वॉज न्यूक्लिन. ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था. ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन. ठीक है, वॉटसन, क्रीक एंड विल्किंस. ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने जो है डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था. और जो मॉडल इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, उसे हम कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल. ठीक है, और डबल हेलिकल मॉडल जो है, इट इज स्टिल द बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द डीएनए. क्लियर? सो it was first isolated by Frederick Michel in 1869 from the pus cells. ठीक है, सेकेंड, इसका नेम क्या था, अर्लियर नेम वॉज न्यूक्लिन. उसका जो नाम था वो न्यूक्लिन रखा गया था. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इट वॉज प्रपोज्ड बाय वॉटसन, क्रीक, CRICK, क्रीक एंड Wilkins in the year 1953. ठीक है, और इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया, द मॉडल proposed by these Watson, Crick and the Wilkin was the scientist. It's called डबल हेलिकल मॉडल. ठीक है, एंड इट इज द बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए. ठीक है, देखिए, ये जो मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल जो है, इसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो एक लार्ज पॉलीमर है. ठीक है, जो डीएनए है, इट इज़ अ लार्ज पॉलीमर, राइट. और जो उसकी यूनिट्स हैं, जो उस लार्ज पॉलीमर की जो यूनिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. According to this model, DNA is a large polymer. ठीक है, and its units
are called deoxyribonucleotides. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, इट कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। डीएनए एक लार्ज पॉलीमर है जिसकी जो यूनिट्स, जिस यूनिट से ये वो लार्ज पॉलीमर बना है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। Deoxyribonucleotide consist of 3 components, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? पहला कंपोनेंट है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या है? C5H10NO4, क्लियर। सेकेंड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और थर्ड जो है वो कोई भी नाइट्रोजनस बेन है, एनी वन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। एनी वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ बेसिस जो होता है, जो एडेनिन होता है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड दी थायामीन, राइट। एनी वन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जो क्या क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड दी थाइमिन, राइट, ठीक है। जो डीएनए है हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो डीएनए क्या है? एक तरह से लार्ज पॉलीमर है, और जो पॉलीमर है उसकी वो जो यूनिट्स बनी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एक डीऑक्सीराइबो शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, और कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा आउट ऑफ दीज 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड दी थायमिन, राइट। अब देखिए, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कैसे ज्वाइन होते हैं? दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय दी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, और वो एक पॉलीन्यूक्लियाइड चेन फॉर्म करता है, ठीक है। इन्हीं बॉन्ड से वो बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से साथ जुड़े होते हैं, और इनसे बॉन्ड बना के जो है वो एक चेन फॉर्म करते हैं जो होती है a form of polynucleotide. The deoxyribonucleotide, these are joined together by phosphodiester bonds, ठीक है, and form polynucleotide chain, राइट। अब देखिए, जो डीएनए है, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल, इट हैज़ 2 सच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है, जो कि एक एंटी पैरेलल पोजीशन में जो है ऑपोजिट है या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती हैं, रन करती हैं। DNA molecule has 2 such polynucleotide chains which run
इन अपोजिट और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, राइट। सो देखिए ये एक स्ट्रक्चर है डीएनए का जो है, ऐसे डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वो मैंने अभी सिंगल लाइन ही बनाई, तो जैसे आप जो बनाएंगे जो डबल हेलिक्स होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है वो, लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से वो डबल हेलिक्स होता है। तो देखिए एक जो चेन है वो रन करते, इट रन्स टू 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। वो किससे करेगी, 3 से 5 डायरेक्शन में, और दूसरी करेगी 5 से 3 डायरेक्शन में, ठीक है। सो हर एक स्ट्रैंड जो होता है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल का, वो एक पोलैरिटी पोजेस करता है बिटवीन 3 एंड 5 एंड, क्लियर। और ये जो चेन्स होते हैं, दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर जो बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस और जो 2 चेन्स आपस में बनती हैं, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, बिटवीन ए एंड द टी, वाइट 3 हाइड्रोजन जो एडेनिन और जो थायमिन है उसके जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड होगा, और जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एक्वायर करते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है, दैट गेट कॉइल्ड और ट्विस्टेड टू फॉर्म द करेक्टरिस्टिक डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो ट्विस्ट होता है, दे ट्विस्ट अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, ये बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, क्लियर। अब देखिए जो एक नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन दी 2 बेस पेयर्स, ठीक है। नॉर्मल जो बेस पेयर्स होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, राइट। और जो डिस्टेंस होता है एक टर्न में, बेस पेयर्स में 0.34 नैनोमीटर, और एक जो टर्न होता है, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न, ठीक है, टर्न ऑफ कॉइल्स, वो होगा 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और हर एक टर्न जो कंसिस्ट करती है, एंड ईच टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, बीपी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और हर एक जो टर्न है वो कितने बेस पेयर्स कंटेन करती है, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। और जो डायमीटर होता है डीएनए मॉलिक्यूल का वो होता है डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, वो होता है 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए जो आरएनए है, आरएनए जो अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल के प्लेस पे उसमें थायमिन होता है, ठीक है, और सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। सो आरएनए हैज यूरेसिल in place of थायमिन, ठीक है, एंड consist of single polynucleotide chain, राइट। अब देखिए फिर एक टर्म आती है मल्टीपल एलील्स, ये क्या होते हैं। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप AB O, ठीक है, दीज
the blood group is regulated by multiple alleles in the human beings. ठीक है, कैसे रेगुलेट करते हैं वो? देखिए, जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ना, वो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव या एलील्स ऑफ द सेम जीन जो भी आकर करता है पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज में। ठीक है, अब जैसे जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल है उसके पास एक एलील होगी, जो डाइप्लॉइड है उसके पास 2 एलील्स होंगी। अब देखिए, जैसे जो ब्लड ग्रुप है, अगर हम बात करते हैं, हमने एग्जांपल लिया ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप कितना होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, तो इसमें जो जीनोटाइप होगा, ठीक है, वो किससे बनेगा? जो मल्टीपल एलील्स हैं, ठीक है, वो उनसे बनेगा। और एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो दिस विल बी एक्सप्रेस एज IA, ठीक है, एंड IA एंड I नॉट, ये कॉमन है, इकट्ठा ये। बी का होगा IB एंड IO, राइट। AB का होगा IA एंड IB और IO। एंटीजन की बात करें तो इसमें A है, इसमें B है, इसमें A एंड B है और इसके अंदर नील है। ठीक है, नील, क्लियर। और एंटीबॉडी की B, इट हैज़ A, इसमें नील होते हैं और इसमें A और B दोनों होते हैं, राइट। देन कम्स द कोडोमिनेंस। अब हेरिडिटी एंड वेरिएशन में कोडोमिनेंस का क्या मतलब है? देखिए, कोडोमिनेंस में क्या होता है, जो दोनों जो जीन्स होते हैं, बोथ द जीन्स कौन से ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन F1 हाइब्रिड्स। ठीक है, बोथ द जीन्स of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrids। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हेट्रोजाइगोट है for codominant genes, it exhibits both the character side by side। ठीक है, और heterozygote for codominant genes exhibits both the characters side by side। ठीक है, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? ये वो एक फिनोमेना होता है जिसमें कोई भी एलील्स, neither of the two alleles bring dominant, so that expression in the hybrid is a fine mixture of somewhat intermediate। ठीक है, इसमें कोई भी एलील जो है वो दोनों जो है वो कोई भी उभर के नहीं आता, बल्कि उनका एक मिक्सचर, जो एक हाइब्रिड इंटरमीडिएट मिक्सचर बनता है। ठीक है, जो दोनों एलील्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक किसी भी मतलब इन देयर होमोजाइगस स्टेट्स। So that expression in the hybrid is a fine mixture or somewhat intermediate।
intermediate between the expressions of two alleles, ठीक है, in their homozygous states, राइट। एक टर्म आती है लिंकेज। देखिए लिंकेज क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें कुछ जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दे रिमेन टुगेदर एंड गेट इनहेरिटेड, ठीक है, मतलब एज अ सिंगल यूनिट थ्रू द जनरेशन, लिंकेज। जो कि प्रेजेंट होती है सेम क्रोमोसोम पे। एंड ब्लॉक एज अ सिंगल unit, they get inherited through the generations। फिर एक टर्म आती है पेडिग्री एनालिसिस। बेसिकली क्या होता है, एक ट्री फॉर्म होता है या एक फैमिली ट्री होता है जो कि मतलब जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज और ट्रेड्स को शो करता है, और जिसका कंस्ट्रक्शन होता है वो एक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है जो कि गैदर्ड किया जाता है सभी मेंबर्स की। अगर मान लीजिए हम कोई भी किसी भी फैमिली का एक पेडिग्री तैयार करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उसकी जो डिजीज़ है उनको मेंशन करते हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें हम मेंशन करते हैं। और ये जो पेडिग्री है इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल्स, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जिनको जैसे इस तरीके से अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो इट मीन्स इट इज़ मेल, ठीक है, और मैं अगर सर्कल बना रही हूँ तो इट रिप्रेजेंट फीमेल, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से शो करती हूँ तो मतलब इसका जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाई है, इट इज़ नॉट मेंशन वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, सो द सेक्स ऑफ दिस इंडिविजुअल इज अनस्पेसिफाइड, राइट, इट इज़ अनस्पेसिफाइड, ठीक है। और अगर इस तरीके से वी शो देन दिस इज द सिंबल ऑफ द मेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से है वो इन सिंबल्स का यूज़ करते हुए पेडिग्री जो है वो ड्रॉ की जाती है टू शो दी सिंबल एंड टू शो द रिलेशन, ठीक है। देखिए जो सिंपल पेडिग्री एनालिसिस जो होती है ना वो सिर्फ मेडिकल रिसर्च में यूज़ नहीं होती, बट जैसे डे टू डे काउंसलिंग में भी यूज़ करते हैं। अब जैसे जो पेरेंट्स हैं वुड लाइक टू जस्ट बी गाइडेड अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसमिटिंग अ डिजीज कंडीशन टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंक्लूजन वो जो है इट कैन बी डिज़ाइन क्रॉस प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन सच केसेस, क्लियर।